स्वागत है योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र 23वें में। आप लोगों ने पीछे जो है उपविघ्न के विषय में पढ़ा था कि उपविघ्न क्या होते हैं और वो उपविघ्न जो है चित्त को कैसे प्रभावित करते हैं। ये चीज़ आपने जाना अच्छी तरह से। जो 9 तरह के बाधक तत्व है और जो 5 तरह के उपबाधक तत्व हैं, जो इन बाधक तत्वों के साथ ही लगे रहते हैं, उनके बारे में जाना। अब जो है जो चित्त है वो चित्त को एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए है? समाधि को प्राप्त करना है तो जब तक चित्त जो है एकाग्र नहीं होगा, चित्त एक जगह नहीं स्थिर होगा, तब तक आप जो है समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे। और उसके लिए जो है एकाग्रता के उपाय के बारे में महर्षि पतंजलि जो है अगले सूत्र में कहते हैं कि उस चित्त को कैसे एकाग्र किया जा सकता है। क्योंकि बहुत से थपेड़े हैं समाज में, बहुत तरह के लोग हैं, उन लोगों के बीच से ही होकर के हमें गुजरना है। क्या हम करें कि उन लोगों के बीच में रहते हुए हम उस परम चेतना, परम ईश्वर को प्राप्त कर सकें? तो कौन सी ऐसा उपाय है जिसको करके हम उन सही लोगों के साथ भी, गलत लोगों के साथ भी, सुखी लोगों के साथ भी, दुखी लोगों के साथ भी हैं, इन सभी जो समुदाय है, इन समुदायों के बीच रहते हुए हम ऊपर उठ जाएं। यानी कि संसार में रहते हुए हम किस तरह से संसार से ऊपर उठ जाएं। कहते हैं कि संसार में रह करके मुक्ति नहीं संभव है, गृहस्थी में रह करके मुक्ति संभव नहीं है। क्योंकि गृहस्थी में सब तरह के व्यक्ति रहते हैं, कोई सुखी रहता है, कोई दुखी रहता है, कोई बहुत महात्मा रहता है, कोई बहुत ही राक्षस टाइप का रहता है, आताताई रहता है, गुंडा रहता है। तो उनके बीच में रह करके कैसे हम, बड़ा संभव है अध्यात्म की बात करना। ऐसे ऐसे तमाम लोग कहते हैं ना, ये जो आप ज्ञान दे रहे हैं ना, ये संभव नहीं है आज के युग में। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप ऐसी बातें करते हो, संभव नहीं है। क्यों संभव है? उसकी बात महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के 33वें श्लोक में बता दिया है। चित्त प्रसादन। बहुत से चारों तरफ आप जाइए, कहीं भी जाइए, अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। आप कितने भी 1000 लोगों को ढूंढ लीजिए, पूरा दुनिया ढूंढ डालिए कि अच्छे लोग मिल जाएं तो मैं साधना शुरू करूंगा, तो मैं जो है भगवान की तरफ जाने का प्रयास करूंगा, तो ये असंभव है। बहुत लोग कहते हैं ना कि अरे घर में रह करके तो संभव ही नहीं है कि मैं साधना कर पाऊंगा या साधना में मैं जा पाऊंगा। परिवार में रह करके, गृहस्थी में आकर के, समाज में रह करके, गलत संगतियों में रह करके, गलत संगति तो नहीं हो सकता है, इस माहौल में रह करके हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो उसी के बारे में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि आप चित्त प्रसादन का जो उपाय है, जो महर्षि पतंजलि ने इस 33वें श्लोक में बताया है इस सूत्र में, उसको पढ़ेंगे, फिर अर्थ को समझेंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे समाधि को प्राप्त कर पाएंगे। और हम जो एक दूसरे से, भगवान से, ईश्वर से भी ये कहते हैं कि बड़ा ही मैं कष्ट में हूँ, बड़ा ही पीड़ा में हूँ, मुझे ही उठा ले, क्योंकि मैं तेरी साधना नहीं कर पाता हूँ, तेरी पूजा नहीं कर पाता हूँ। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए महर्षि पतंजलि ने आज बहुत पहले प्राचीन समय में उस बात को कह दिया कि किसी से भाग नहीं सकते, वही संसार है, इसमें अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं, मगर उन्हीं अच्छे बुरे लोगों से आपके बीच रहते हुए ही आपको उठना है। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो ऐसे माहौल में मेरा जीवन आ गया, ऐसे लोगों के चक्कर में फंस गई। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मेरी शादी ऐसे गलत आदमी से हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ मेरी संगति हो गई, ऐसा परिवार मिल गया कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। उसी की बात महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये जान जाइए आप, फिर तो आप उससे भी पार हो जाओगे, उससे भी परे उठ जाएंगे आप।
कितनी अच्छी बात कही है। तो सूत्र में लिखा है उन्होंने कि मैत्री मैत्री करुणा मुदिता मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। कह रहे हैं कि मैत्री मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सुख दुख पुण्य अपुण्य, ये जो विषय हैं, ये जो भावना है, इसके प्रति जो है जो ये सारे मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा और जो सुख दुख पुण्य अपुण्य जो ये भाव आते हैं, ये सुखी है, ये दुखी है, ये पुण्य है, ये खराब है, ये अच्छा है, इनके प्रति जो है मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा की भावना रख करके चित्त को प्रसन्न और एकाग्र किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि सुख दुख पुण्य अपुण्य विषय वाले व्यक्तियों में क्रमशः क्या करना है। देखो, सुखी एक कोई व्यक्ति होता है तो उसके साथ मित्रता, दया, प्रसन्नता, उदासीनता, यानी उदासीनता मतलब उपेक्षा, उपेक्षा की भावना का अनुष्ठान करके हम चित्त की प्रसन्नता और एकाग्रता को बनाए रख सकते हैं। यही इस सूत्र का कहना है और यही इसका अर्थ है। यही भावनात चित्त प्रसादन है, यही मन को एकाग्र और प्रसन्न करने का उपाय है। तो हम इसके एक एक अर्थ को जान लेंगे। जैसे कहा मैत्री, मैत्री मतलब मित्रता, अर्थ इसका होता है, एक एक शब्द को आप जान लीजिए कि अब एक एक शब्द को जानेंगे तो फिर आपको समझने में आसानी होगी कि ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो मित्रता का मतलब होता है, मैत्री मतलब मित्रता, करुणा मतलब दया, किसी के प्रति दया भाव, पुण्य का मतलब पुण्य भाव, अपुण्य का मतलब बुरा भाव, और मुदित का मतलब हर्ष होना, ज़्यादा प्रसन्न हो जाना। फिर जो है उपेक्षा का मतलब, उपेक्षा नाम का मतलब उदासीनता, किसी के प्रति उदासीन हो जाना या उपेक्षा कर देना उसकी। भावना का मतलब एक तरह से व्यवहार होता है, विचार, व्यवहार। पीछे भी हम बता चुके हैं कि भावना का मतलब चित्त का जो विचार है, चिंतन है, व्यवहार आपका क्या है ना। और चित्त प्रसादन का मतलब होता है प्रसन्नता या एकाग्रता, प्रसन्नता और एकाग्रता दोनों होता है। तो दोनों को ही लेंगे हम यहाँ पे। चित्त का मतलब मन होता है। तो आपने इसको जान लिया। इसमें महर्षि पतंजलि ने चार किया, चार, दोनों, एक तो सुख दुख वाला और एक पुण्य अपुण्य वाला। तो दोनों को कॉम्बिनेट करके बताया उन्होंने कि ये भावना अगर आप रखते हैं, इस तरह के दोनों को अगर ऐसे, अगर समाज में रहते हुए अगर आपको ऊपर उठना है तो ऐसी भावना रखते हैं तो आप ऊपर उठ सकते हैं और इससे ऊपर उठ करके आप समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि, पहले कह रहे हैं कि सुखी, सुख मतलब सुखी है। सुखी व्यक्ति किसको कहते हैं? जो साधन से संपन्न हो, उसके पास गाड़ी हो, घोड़े हो, रुपए है, पैसे है, धन दौलत है, फैक्ट्री हो, नौकर हो, चाकर हो, यानी कि वो, उसको सुखी व्यक्ति कहते हैं। जिसको पैसे की कमी नहीं हो, यानी कि नहीं, ये बात केवल इसके परिप्रेक्ष्य में नहीं, अभी उसको बता रहे हैं, मन की भी बात बता लेके जा रहे हैं। सुखी व्यक्ति का मतलब है कि धन दौलत है उसके पास, फिर परिवार की तरफ से भी जो समस्याएं हैं उससे भी वो उसमें भी वो ज़्यादा ग्रसित नहीं है, उससे भी वो स्वस्थ है, मन के द्वारा भी वो, मन से भी वो स्वस्थ है। ठीक है, तो उस सुख, हाँ, वो उसके प्रति वो संतुष्ट है। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो सुखी है। जो भी उसके पास है, साधन संपन्नता जो भी उसके पास है, वो उससे सुखी है। ठीक है, उससे दुखित नहीं है। बहुत लोगों के पास ऐसा होता है कि रुपए पैसे बहुत होते हैं फिर भी वो दुखित होते हैं। उनको मानसिक कला होता है, मानसिक कष्ट होता है, पीड़ा होता है, पारिवारिक कला होता है। तो उस व्यक्ति को सुखी नहीं कहते हैं। सुखी व्यक्ति उसको कहते हैं कि साधन संपन्न रहते हुए भी वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो।
तो उसको कहते हैं कि सुखी व्यक्ति के साथ मित्रता की भावना करनी चाहिए। ठीक है, अब इसको समझिए। सुखी व्यक्ति के साथ अगर मित्रता नहीं करते हैं तो आपके चित्त के अंदर क्लेश बनेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं, किसी सुखी व्यक्ति को देख लिए, किसी धनाढ्य व्यक्ति को देख लिए तो उनके अंदर जलन होने लगता है कि ये तो कैसे मेरे सामने गाड़ी ले लिया, रुपए पैसे बना लिया, इसका परिवार सभी लोग सुखी हैं, इसके बच्चे सब अपने अपने जगह पे सेट हैं, तमाम तरह की बातें उसके अंदर आकर के वो जलन पैदा कर देती है। अब इस तरह की अगर भावना उठती है समर्थ व्यक्ति को देख करके, तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि उस तरह के व्यक्ति को जब भी आप देखें तो क्या करना चाहिए? प्रसन्न होइए। सुखी व्यक्ति को देख करके क्या कैसा होना चाहिए? सुखी व्यक्ति को देख करके मित्रता का भावना आनी चाहिए, उसके साथ मित्रता कर लीजिए। उसके साथ अगर मित्रता कर लेंगे तो फिर आपके अंदर जलन नहीं होगा। सुखी व्यक्ति के साथ मैत्री कर लीजिए, मित्रता कर लीजिए, मित्रता की भावना ला दीजिए। आप किसी के साथ मित्रता करते हैं या फीमेल के साथ मित्रता करते हैं तो वो कहीं बढ़ जाता है, कहीं भी कितना भी आगे बढ़ जाता है, कलेक्टर हो गया, विधायक हो गया, एमएलए हो गया, प्रधानमंत्री बन गया, मंत्री बन गया, तो उसको देख करके आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। और प्रसन्नता होती है कि मेरा दोस्त जो है यहाँ पहुँच गया। और कुछ लोग होते हैं जो अंदर अंदर उनको दुख होता रहता है, कष्ट होता रहता है, अंदर अंदर वो पीड़ा में रहते हैं, अंदर अंदर वो जलते रहते हैं कि कैसे आगे बढ़ गया ये फला व्यक्ति, कैसे आगे बढ़ गया वो, कैसे मुझसे आगे निकल गया। तो इस तरह की अगर भावना आती है तो उसको कहते हैं कि उससे मैत्री कर लो, उससे मैत्री की भावना ला दो। अगर मैत्री की भावना ला देते हो तो आप उस दुख से दूर हो सकते हो। ऐसे ही घर में ही है, कोई घर में 5-10 लोग हैं तो उसमें भी एक परिवार में मान लो 8-10 लोग रहते हैं, तो उस 8-10 में कुछ लोग जो है ज़्यादा सुखी रहते हैं, कुछ लोगों के पास पैसे उसमें ज़्यादा होते हैं, किसी के पास रहने का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सब रूप से वो सुखी दिखाई देते हैं। तो उनको देख करके जलन न उत्पन्न करें, उनको देख करके ईर्ष्या न उत्पन्न करें, उनको देख करके उनसे जो है मित्रता का भाव रखें। तो आप जो है आपका चित्त एकाग्र रहेगा। जब चित्त एकाग्र रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न रहेगा तो आप साधना की तरफ बढ़ सकते हैं, योग के अनुष्ठान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो सुखी व्यक्ति के साथ मित्रता की भावना रखनी है। फिर कह रहे हैं महर्षि पतंजलि कि करुणा दुख यानी कि दुखी व्यक्ति के साथ जो है आपको क्या करना चाहिए? दुखी व्यक्ति के साथ जो है करुणा का भाव रखना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं दुखी व्यक्ति को देख करके, दलित व्यक्ति को देख करके घृणा करते हैं, अरे कहाँ से आ गया दलित व्यक्ति, भगाओ इसको, ऐसे भाव रखते हैं। ये नीच आदमी हमारे बस्ती में कैसे आ गया, ये भूखा नंगा जो है ये कैसे, इसको भगाओ जल्दी, ये गंदा दिखता है, साफ नहीं दिखता है, ये ऐसा है वैसा है। या कोई गरीब है तो उसको देख करके कि भगाओ, ये खाली दिन भर मांगता ही रहता है। तो कोई दुखी हो, कोई असहाय हो, कोई बूढ़ी औरत हो, कोई बूढ़ा औरत हो जो कोई करता है, उसके प्रति जो है दया का भाव रखिए। उसको देख करके घृणा नहीं करना चाहिए, उसको देख करके भगाना नहीं चाहिए, उसको दुराना नहीं चाहिए, उसके प्रति दया का भाव रखिए कि इसने, जैसे ईश्वर दयावान है वो हर व्यक्ति के प्रति दया का भाव रखता है, वही गुण अपने अंदर लाइए। किसी को देख करके उसके प्रति घृणा का तो भाव नहीं आना चाहिए। आप उसके प्रति दया नहीं कर सकते हैं तो उसके प्रति घृणा मत लाइए। वो भी इंसान ही है, अपने कर्मों के अनुसार वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। ये आपके साथ भी हो सकता है जो उसके साथ हुआ है। इसीलिए जो है किसी दुखी व्यक्ति को देख करके कोई अपना पीड़ा आपको बता रहा है, अपना कष्ट आपसे बयां कर रहा है, तो उसके कष्ट को सुन करके आप उसके प्रति दया का भाव रखिए। ऐसा नहीं कि उससे घृणा कर, ये हमेशा
ये हमेशा इसके पास समस्या ही रहती है, तुम चले जाओ यहाँ से। फिर उसको भगा देते हैं दूर दूरा करके, चलो यहाँ से दूर हो जाओ तुम। तो उसके प्रति घृणा का भाव मत रखिए। ये संसार है, पूरे संसार में कहीं भी जाओगे आप, वहाँ पे इस तरह के लोग मिलेंगे। जब ऐसे लोग मिलेंगे तो उनको उनके प्रति जो है इस तरह का भाव रखना है, दया का भाव रख दीजिए, दया का व्यवहार कीजिए उनके प्रति दया दिखा दीजिए। कहीं से कुछ हो सकता है, जितना आप मदद कर सकते हैं तो उसका मदद कर दीजिए, उसके प्रति प्रेम भाव प्रकट कर दीजिए, उसके प्रति थोड़ा प्रेम से बोल ही दीजिए। कौन सा क्या जाता है बोलने से, तो उसके प्रति दया का भाव दिखाइए दुखी व्यक्ति के प्रति। फिर जो है तीसरा है कि मुदिता, यानी कि पुण्यात्मा यानी कि जो पुण्य आत्मा हैं, जैसे उनको, जैसे पुण्य आत्मा में जैसे धार्मिक कोई पुरुष हो, कोई विद्वान हो, कोई महात्मा हो, कोई योगी हो, कोई संत हो, तो उसको देख करके मन में प्रसन्नता आनी चाहिए। ऐसा नहीं आना चाहिए भाव कि अगर कोई पुण्य आत्मा है, कोई साधु संत है, अपने ज्ञान, उसके ज्ञान से कोई उसका सत्कार कर रहा है, कोई उसको मान दे रहा है, कोई उसको सम्मान दे रहा है, तो आपके अंदर जलन नहीं होना चाहिए कि ये हमारे सामने ये खड़ा हुआ, इसको लोग सम्मान देने लगे, इसको लोग इज्जत दे रहे हैं। इस तरह का भावना नहीं आना चाहिए। इस तरह की अगर भावना आपके अंदर आ रही है तो आप जो है ऊपर नहीं उठ पाएंगे, आप योग में साधना नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए, जो अगर कोई इस तरह का कोई पुण्यात्मा व्यक्ति है तो उसके प्रति प्रसन्नता का भाव रखिए। बहुत से योग में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को देख करके जलते हैं, एक दूसरे को देख करके उसकी बुराई करते रहते हैं, उसको गाली देते हैं पीठ पीछे। तो ऐसी भावना किसी के प्रति नहीं रहना चाहिए। जो उसको, वो जैसा है, जिस तरह से है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। जब परिवर्तन आप नहीं कर सकते हो तो अपने तरफ से क्या करना चाहिए, उसके बारे में प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए, उसके बारे में बुराई का भाव नहीं रखना चाहिए, उसके प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए, उसके प्रति जलन का भाव नहीं रखना चाहिए। ये योग है और ये योगी का लक्षण है। कोई भी व्यक्ति महान होता है, महान पुरुष होता है, विद्वान होता है, योगी होता है, सन्यासी होता है, साधु होता है, उसके प्रति आपको प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। उसको जब देखिए तो मन के अंदर एक उल्लास होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए कि चलिए एक इस महात्मा का दर्शन हो गया, इस ऐसे पुण्य आत्मा का हमको दर्शन दुर्लभ था वो हो गया। तो इस तरह के व्यक्तित्व को देख करके आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसा कभी भाव मत लाइए, विषमता का भाव मत लाइए किसी व्यक्ति को देख करके कि फला व्यक्ति इतना आगे पहुंच गया है, ये व्यक्ति योग करा करके इतना आगे पहुंच गया, आसन लगाता था और इतना बड़ा उसने कंपनी बना दिया। बाबा रामदेव को लोग गाली देते हैं ना, उन्होंने इतना कर दिया, ये देखो अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। तो हमें वो भाव नहीं रखना है, प्रसन्नता का भाव रखना है। वो जो कर रहा है वो तो होगा ही, हम क्यों दुश्मनी मोल लें, है कि नहीं। जो हो रहा है वो तो होगा ही, उसमें हम कोई परिवर्तन तो कर नहीं सकते। तो उसके प्रति हम प्रसन्नता का भाव व्यक्त कर देना, यही तो योग का लक्षण है, यही तो योग की बात है। तो हमें प्रसन्नता का भाव रखना है किसी महान व्यक्ति के प्रति, कि कोई विद्वान है। और फिर जो है अपुण्य आत्मा, कोई अपुण्य व्यक्ति है, कोई पापी व्यक्ति है, कोई दुराचारी व्यक्ति है। चौथा जो है पापी, अपुण्य आत्मा उसी को कहते हैं जो पापी हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, हैं। तो उसके प्रति कह रहे हैं महर्षि पतंजलि कि उसके प्रति जो है क्या रखना चाहिए, उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। उपेक्षा मतलब बताया था आपको, उदासीनता का भाव रखना चाहिए। उदासीनता मतलब ना ही उसके प्रति राग होना चाहिए और ना ही उसके प्रति द्वेष की भावना रखिए। राग अगर बहुत ज़्यादा उसके साथ रखते हैं तो भी आप उसके तरफ बह जाएंगे, और द्वेष रखते हैं तो भी आपका वो दुश्मन बन जाएगा। ठीक है, गलत व्यक्ति है तो उसके प्रति ना ही राग दिखाइए, ना ही कोई प्रेम दिखाइए उसके प्रति, और ना ही उसके प्रति बहुत ज़्यादा घृणा करिए, ना ही उसके प्रति कोई कमेंट कसिए। कमेंट कसने की जरूरत नहीं है, उदासीन हो जाइए, उसको छोड़ दीजिए, जैसा वो जो कर रहा है उसको करने दीजिए।
क्योंकि पापी व्यक्ति से उलझने का मकसद है उलझ गए तो फिर आप साधना के क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, फिर उसे लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, फिर आपको वो छेड़ेगा, फिर आपका घर जलाएगा, फिर आपके घर वालों को मारेगा, फिर आपको कोर्ट पुलिस वाले के पास जाओगे, फिर जेल में वो तो नहीं जाएगा, फिर आपको कहीं से इधर उधर क्षति पहुंचाएगा। तो इस तरह के व्यक्ति के प्रति, जो इस तरह के व्यक्ति अगर दिखें कहीं आपको, तो उनसे जो है ना ही राग रखना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा उनके साथ संबंध बनाइए। कोई संबंध मत बनाइए उनके साथ, संबंध बनाने से भी दूरी बनाइए, दूर रहिए उनसे बातचीत भी ना करिए। अगर इस तरह से उनके प्रति धीरे धीरे राग बढ़ा देंगे तो फिर जो है आप उनके तरह बनने लग जाएंगे। उसके वैभव को देखिए, उसने इतनी बिल्डिंग खड़ा कर दिया, चोरी करके उसने गाड़ियां ले लिया, चोरी कर करके दूसरे का मर्डर करके उसने मतलब देखो आज मंत्री बन गया, दूसरे का मर्डर 10 मर्डर करके उसने मुख्यमंत्री का पद प्राप्त कर लिया। तो अगर उस तरह के व्यक्ति से राग रखते हैं तो भी आप उसी कैटेगरी में चले जाएंगे, फिर योग की कैटेगरी में आप रहेंगे ही नहीं, आप भी उसी की तरह बन जाएंगे। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि उसके प्रति राग भी नहीं होना चाहिए और उसके प्रति द्वेष भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको दोनों तरफ से नुकसान पहुंचाने वाला वो व्यक्ति है। उसके प्रति उदासीन हो जाइए, उपेक्षा कर दीजिए उसकी। इस तरह से ये 4 प्रकार के ये व्यक्ति पूरे समाज में, पूरे दुनिया में देखने को मिलते हैं। एक तो दुखी मिलता है, एक सुखी मिलता है, एक अच्छा मिलता है व्यक्ति, एक बुरा मिलता है। तो ये 4 तरह के व्यक्तियों के बीच में ही हमें रहना होता है, हमें अपना जीवन जीना होता है। इन्हीं से महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इसी में जो है क्या करना है आपको, इनमें जो है, इनमें इनके अंदर जो है, इनसे जो है हमें उबरना है, इनसे जो है हमें ऊपर उठना है। और जब हम इनके प्रति ये भावना जो बताया आपने, सुखी व्यक्ति के साथ मित्रता का भाव, दुखी व्यक्ति के साथ जो है दया का भाव, और पुण्य व्यक्ति के साथ मैत्री का भाव, उसके पुण्य व्यक्ति के साथ प्रसन्नता का भाव, और अपुण्य व्यक्ति के साथ उपेक्षा का भाव, ये रखते हैं तो हम जो है समाधि में बहुत जल्दी ही पहुंच जाएंगे। यानी कि योग के जो अनुष्ठान है उसको बहुत अच्छा से कर पाएंगे, बहुत जल्दी उसको प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा संसार ऐसे ही लोगों से भरी हुई है। कहाँ कहाँ हम जाएंगे, एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान को जाएंगे तो वहाँ पे भी यही लोग रहते हैं। सुखी व्यक्ति रहता है, दुखी व्यक्ति रहता है, पुण्य व्यक्ति रहता है, अपुण्य व्यक्ति रहता है। तो हम किससे बचेंगे? दूसरे से हम बच करके कहाँ निकलेंगे? हमें अपने आप को ही मजबूत करने की बात कर रहे हैं, अपने व्यवहार को बदलने की बात कर रहे हैं कि जो जैसा व्यवहार है, जो अपना व्यवहार है उसी व्यवहार को बदल लो, तो फिर आप जो है वहाँ तक, उस समाधि तक आप पहुँच सकते हो और मन को प्रसन्न कर सकते हैं और एकाग्र भी कर सकते हैं। और जिसका मन और प्रसन्न रहेगा, एकाग्र रहेगा, वही व्यक्ति जो है समाधि तक पहुंच सकता है। तो ये चित्त प्रसादन का जो विषय है वो आज यहीं पूरा होता है। कल आज एक और सूत्र था, तो समय हो गया है, फिर अब उसको कल पूरा करेंगे।